हाय एवरीवन, अब बात करते हैं लारावेल के अंदर सब व्यूज़ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सब व्यूज़ होते क्या हैं, कैसे इनको बनाते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, डाटा को एक व्यू से सब व्यू के अंदर कैसे पास करते हैं, चेक कैसे करेंगे कि एक सब व्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये हमारी लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है और ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी लारावेल की जॉब के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सब व्यू होता क्या है। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, वैसे लारावेल के अंदर अलग से कोई सब व्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता, फीचर नहीं होता। एक व्यू को ही सब व्यू कहा जाता है जब वो किसी दूसरे व्यू के अंदर इंक्लूड हो जाता है। मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक डायग्राम की हेल्प से। आपके पास एक व्यू है home.blade.php करके, एक और व्यू है जिसका नाम है header.blade.php। सो अगर आपने हेडर वाली फाइल को होम वाली फाइल के अंदर इंक्लूड कराना, तो इसका मतलब यह है कि आपका हेडर वाली फाइल को बोला जाएगा सब व्यू और होम वाली फाइल को बोला जाएगा मेन व्यू। अब आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, तो मैंने यहां पे सब व्यू क्यों लिखा, लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर भी, यहां पे भी हर जगह सब व्यू क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज लारावेल के अंदर यही कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी देखोगे ना, सो जिस व्यू को इंक्लूड करा जाता है उसको सब व्यू ही बोला जाता है। मैंने खुद के पास से कोई टर्म नहीं बनाई है, आप चाहो तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड चीज आती है कि सब व्यू को बनाते कैसे हैं। जैसे हम लोग व्यू को बनाते हैं वैसे ही सब व्यू को बनाते हैं। मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं। अभी हमारे पास यहाँ पे होम पेज नाम से एक फाइल है, राइट। सो इसके अंदर मैं कुछ फाइल्स को इंक्लूड करूंगा, यानी कि कुछ व्यूज को इंक्लूड करूंगा। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सब व्यू। उनको बनाता हूं और ये वैसे ही बनेंगे जैसे हमारे नॉर्मल व्यू बनते हैं। सो मैं इसको एक अलग से फाइल फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा कॉमन। उसके अंदर रखूंगा इन फाइल को। मैं दो तीन फाइल बनाऊंगा, जैसे कि एक मैं कॉमन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी या फिर इनर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ऐसा कुछ करके एक हेडर करके ऐसी कुछ फाइल्स बना लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ व्यू को बनाने वाली, पीएचपी आर्टिसन मेक व्यू, देन व्यू का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे व्यू का नाम रख लेता हूँ हेडर, राइट। बट हेडर को मैं एक फोल्डर में डालना चाहता हूँ जिस फोल्डर का नाम होगा कॉमन। तो मैं यहाँ पे कॉमन डॉट हेडर लिख दूंगा, वो अपने आप फाइल को क्रिएट कर देगा। सो आप यहाँ पे देख पाओगे अभी हमारे पास कॉमन नाम से एक फोल्डर बना, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो गई। सेम इसी तरीके से एक और फाइल बना देता हूँ जिसका नाम होगा इनर। ठीक है, यानी कि इनर रख लो, कॉमन रख लो, जो भी आप रखना चाहो वो रख सकते हो। मैंने इनर रख दिया, यानी कि अंदर वाली एक और फाइल। ठीक है, सो हमारे पास अभी दो फाइल हो गई। अब मैं क्या करता हूं, जो होम वाली फाइल है ना, इसका एक यहाँ पे हेडर चिपकाता हूँ। सबसे पहले हेडर वाली फाइल के अंदर जाके ना यहाँ पे कुछ मैं हल्का सा कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि हेडर फाइल, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मैं यहाँ पे क्लास या फिर मैं स्टाइल ही लिख देता हूँ डायरेक्टली थोड़ा सा ना, और यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, लेट्स से ग्रीन और समथिंग। ठीक है, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसका हेडर वाली फाइल भी लिख दिया। सो अब मैं इसको इसमें इंक्लूड करूंगा। इंक्लूड करना बहुत इजी होता है, जैसे हम लोग इंक्लूड करेंगे वैसे ही उसको क्या बोल देंगे कि हमारे पास ये एक सब व्यू है हेडर नाम से। यहाँ पे लिखूंगा @ और यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स डालूंगा और पहले फोल्डर का नाम कॉमन डॉट, उसके बाद में लिखूंगा इनर हेडर फाइल। हेडर फाइल रखा है ना इसका नाम, हेडर, एंड दैट्स ऑल। अब मैं यहाँ पे आके इस वाली फाइल को लोड करता हूँ। ओके, यहाँ पे चल नहीं रहा, रीजन इसका ये है कि हम लोगों ने जब ये फाइल्स क्रिएट करी थी उसके बाद सर्वर को स्टार्ट करना भूल गए हैं, एंड देयर वी गो, राइट। बट इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आया, ये क्या हुआ इसको, लेट मी चेक। शायद ये जो कोट्स है ना ये नहीं लगाएंगे तो दिख जाएगा, लेट्स सी। हाँ, अभी आप देख सकते हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो हमारे हेडर वाली फाइल है ना, ये है हमारा सब व्यू और ये है हमारा मेन व्यू। अब मैं एक और फाइल के अंदर इसको इंक्लूड करके भी दिखाऊंगा आपको, जैसे कि मैं एक और मेन व्यू क्रिएट कर लेता हूँ हमारा, जैसे कि होम है वैसे एक और बना लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे सिंपली नाम रखूंगा about.blade.php। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन इसको मैं यूजर कंट्रोलर के अंदर ही रखूंगा, जैसे हम लोगों ने यूजर का होम बनाया सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे बना लूंगा यूजर अबाउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल में कौन सा रहेगा, अबाउट वाली फाइल इंक्लूड हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका राउट भी बनाना पड़ेगा, और सिंपल है। राउट बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, ऊपर वाली फाइल को कॉपी पेस्ट करो। इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, अबाउट रख दूंगा, यूजर अबाउट, और यहाँ पे उस फंक्शन का नाम है कि यूजर अबाउट, इस तरीके से। सो जो अबाउट वाली फाइल है इसके अंदर हम लोग h1 टैग लेके यहाँ पे लिख देंगे अबाउट पेज। कूल है। देन हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर अबाउट
तो ये परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। अब इसके अंदर भी सेम इसी चीज़ को जैसे हम लोगों ने होम वाले में इंक्लूड करा, इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से हम लोग इंक्लूड करवा सकते हैं। मैंने सेम लाइन कॉपी करके यहाँ पे रखी, तो यहाँ पे भी सेम फाइल इंक्लूड हो गई हमारी। तो इस तरीके से हमारी हेडर एक कॉमन फाइल भी बन गई। तो ऐसे आप लोग कॉमन फाइल्स भी बना सकते हो, सब व्यूज भी आप चाहो तो इनको कह सकते हो। अब जो इनर वाली फाइल है ना, इसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक h2 टैग ले लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, मैं h2 टैग नहीं लेता, डायरेक्टली यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। इंक्लूड करा मैंने, और यहाँ पे इंक्लूड के अंदर लिखूंगा मैं यहाँ पे कॉमन डॉट, और इसमें लिख देंगे हम लोग इनर वाली फाइल। ठीक है, और इनर वाली फाइल में कुछ लिखा नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे एक h3 टैग लिखूंगा छोटा। इसका मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे स्टाइल पे देंगे कलर दे देता हूँ स्काई ब्लू। ठीक है, एंड देन यहाँ पे लिख देंगे इनर फाइल। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कौन सी वाली फाइल के ऊपर, होम के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनर फाइल आ गया, बट इसका कलर क्यों नहीं आया। अगेन वही चीज़ मैंने सेम गलती करी है, ठीक है, जो पहले वाली थी। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हमने व्यू तो कॉमन करके देख लिया, अब मैं चाहता हूँ कि डाटा है ना वो यहाँ से यहाँ पास भी हो जाए इसके साथ में, कि जो मेन व्यू है इसके अंदर से डाटा कैसे पास कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसका नाम दूंगा, यहाँ पे एक की बनाऊंगा सबसे पहले पेज, और इसके अंदर कुछ भी डेटा की बना के इस तरीके से दिस इज होम पेज। ठीक है, इस तरीके से बना दिया। अब मैं यहाँ पे आके ना सिंपली यहाँ पे लिखूंगा डबल करली ब्रेसेस लगा के डॉलर पेज, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे डॉलर पेज, यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज होम पेज। अब सेम इसी चीज को ना, जो ये वाली लाइन है ये वाली, इसको मैं कॉपी करके अबाउट वाले पेज के अंदर डालूंगा, और यहां से कुछ और डाटा पास करूंगा, जैसे कि दिस इज अबाउट पेज, राइट। और इसके पैरेलल यहां पे मैं क्या करता हूं, यूजर अबाउट खोलता हूं, और यहां पे आ गया दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, होम से इनर वाली फाइल के अंदर, यानी कि मेन व्यू से सब व्यू के अंदर हम लोगों ने डेटा भी पास करके देख लिया। अब एक चीज और भी हो सकती है, ये हमने कर लिया कि क्या पता कई बार व्यू एग्जिस्ट ही ना करता हो, जैसे कि इनर है। अब मैंने यहाँ पे इनर की जगह पे डाल दिया कॉमन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कॉमन डाला, अब कॉमन तो व्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मैं जैसे यहाँ पे आऊंगा तो ये एरर दे देगा कि कॉमन डॉट कॉमन नॉट फाउंड। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि अगर कॉमन डॉट कॉमन एग्जिस्ट ना करे ना, तो हमें एरर ना मिले, हमें एटलीस्ट कुछ कंडीशन चेक हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे अगर इफ लगा देंगे, उसके बाद चेक करेंगे, तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। वो पहले चेक करेगा कि एग्जिस्ट करता है तो लोड कर दो, नहीं तो नहीं करा। तो देखो जैसे मैंने इफ लगाया, इसके बाद एरर नहीं था, इफ हटा दिया, अब ये एरर दे दिया, और इफ मैंने वापस से लगा दिया तो इसने एरर मुझे नहीं दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और बट यहाँ पे कुछ डाटा भी नहीं आया ये वाला, बट अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा इनर, तो यहाँ पे डाटा भी आ जाएगा। ठीक है, सो इसके अंदर मैं ऐसे ही रख रहा हूँ अभी के लिए। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके दोनों ही तरीके से लगा देता हूँ, इसको ऊपर कर रखूंगा और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल वाला लगा देता हूँ, ताकि आपको इफ वाला भी पता चले कि इफ वाला कैसे हो सकता है और ये वाला कैसे हो सकता है। ठीक है जी, ओके। सो बहुत सारी चीज़ें देख ली हम लोगों ने कि कैसे सब व्यू, किसको सब व्यू बोलते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डेटा पास होता है, कैसे चेक कर सकते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जो इंटरव्यू क्वेश्चन बनेगा, सब व्यू किसको कहते हैं और कैसे डेटा पास होता है, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से याद रखना इनको। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।